भारत ने कड़ा रुख अपनाया है और सीधे तौर पर यह कहा है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान की ओर पानी की एक बूंद भी नहीं जाने देंगे। ये बड़ा बयान केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने दिया, जिन्होंने शुक्रवार को गृह मंत्री के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने ये बयान दिया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वे ये सुनिश्चित करें कि कोई भी पाकिस्तानी तय समय सीमा से आगे भारत में ना रहे। भारत की तरफ से वीजा रद्द कर दिया गया है पाकिस्तानी नागरिकों का और कहा गया है कि जल्द से जल्द वो भारत छोड़ें। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी प्रशांत हमें दे रहे हैं। जी देखिए, कल जो बैठक हुई उसमें इस बात पर गंभीरता से विचार किया गया कि जो सिंधु जल समझौता था, जिसे भारत ने अब स्थगित कर दिया है, उसको कैसे अमल में लाया जाए। उसमें कुछ तकनीकी उसके पहलू है जिस पर कल विचार किया गया। और उसमें सी.आर. पाटिल जो जल संसाधन मंत्री है, उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर कुछ कड़े निर्देश दिए हैं, कुछ बड़े सुझाव दिए हैं और उसी पर अमल करना अब शुरू हो रहा है। सी.आर. पाटिल ने बताया कि एक बूंद भी पानी नहीं जाने देंगे, ऐसी व्यवस्था भारत की ओर से अब की जा रही है। पहला 3 चरणों में ये 3 विकल्पों पर सरकार इस पर काम कर रही है। लेकिन जो सबसे पहला विकल्प है वो शॉर्ट टर्म विकल्प है, जिस पर सबसे पहले काम शुरू किया जा चुका है, थोड़े पहले भी, और उस पर अब काम में तेज़ी लाई जाएगी। देखिए, रावी, ब्यास और जो सतलज नदी जो भारत के पास था इस समझौते के तहत, उसका भी बहुत सारा पानी 20% पानी वो पाकिस्तान चला जाता था। जबकि इन तीनों नदियों के 100% पानी पर भारत का अधिकार था। पाकिस्तान इसलिए चला जाता था क्योंकि यहाँ पर उसके उपयोग की व्यवस्था नहीं थी। जो काम यहाँ हो जाता था उसके बाद पानी जो बच जाता था, वो नेचुरल फ्लो है उसका, वो पाकिस्तान की ओर चला जाता था। तो अब 3-4 बड़े ऐसे परियोजनाओं पर काम चल रहा है, खासकर रावी नदी पर और ब्यास नदी पर, जिससे कि नदियों का पानी, एक-एक बूंद पानी भारत में इस्तेमाल हो सके। पर बिजली योजनाएँ तो बहुत सारी हैं। उससे जुड़े हुए जो डैम्स होते हैं, जो कैनाल्स होते हैं, अब उस पर तेज़ी से काम शुरू किया गया है। चाहे वो रावी नदी हो या ब्यास नदी हो या सतलज नदी हो। तो सबसे पहले इसी पर काम शुरू किया गया है। और बिल्कुल अमित शाह ने ये निर्देश दिया है, सरकार की ओर से जब बड़ा फैसला किया गया है कि इस पर जल्दी से जल्दी जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट है, उसको पूरा करके और इस पर इसका काम खत्म किया जाए, ताकि कम से कम जो अपनी जो नदियाँ हैं, 3 नदियाँ, उस पर उसका तो एक बूंद पानी नहीं जाए। और जो पाकिस्तान के हिस्से की 3 नदियाँ हैं, सिंधु, चेनाब और झेलम, उसको भी पानी रोका जा सके, उसके लिए लॉन्ग टर्म में काम करना पड़ेगा और उस पर भी काम शुरू किया जा रहा है।